नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ब्याज स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है। आज मैं आप लोगों को जनरल साइंस क्लास 8 के एनसीईआरटी का आज पढ़ाने वाला हूं, और वो भी शुरुआत करूंगा चैप्टर 3 से दोस्तों, जिसका चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर 3 का संश्लेषित और रेशे, चलिए हम देखते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं रेशम के बारे में। रेशम क्या होता है? रेशम जो है क्या होता है? रेशम किससे प्राप्त होते हैं? प्राप्त, देखिए हम पॉइंट के थ्रू बताएंगे आपको कि आपको समझने और पढ़ने में आसानी हो। रेशम जो है कीट से प्राप्त होते हैं। रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। इसका खोज सबसे पहले कहाँ हुआ था भाई? चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था, मतलब चीन में हुआ था। ठीक है। रेशम जो है रेशे से प्राप्त कपड़े महंगे होते हैं। जो इसके जो कपड़े होते हैं वह महंगे होते हैं। रेशम के कपड़े कैसे होते हैं? महंगे होते हैं। रेशम के कपड़े कैसे होते हैं? महंगे होते हैं। ठीक है। अब देखिए, रेशा भी जो है एक तो जानवर से प्राप्त होता है, ठीक है, और एक पौधों से प्राप्त होता है। तो जो पौधों से प्राप्त होता है वह काष्ठ के लुगदी, काष्ठ की लुगदी कहते हैं हम किसको? लकड़ी को या पेड़ पौधों को। लकड़ी को या पेड़ पौधों को कहते हैं। लकड़ी या पौधों से जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? काष्ठ की लुगदी। तो जो इनसे लकड़ी या पौधों से प्राप्त होता है रेशा, वह कौन सा रेशा होता है? वह कैसा रेशा होता है भाई? तो काष्ठ से प्राप्त रेशा, काष्ठ से प्राप्त रेशे को हम काष्ठ से प्राप्त रेशे, प्राप्त रेशा को हम किस नाम से जानते हैं? हम उसको रेयॉन के नाम से जानते हैं। रेयॉन के नाम। रेयॉन जो रेशा होता है, क्या? रेयॉन जो रेशा होता है वह लकड़ियों से प्राप्त होता है। रेशा लकड़ी, लकड़ी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लकड़ी से प्राप्त होता है। लकड़ी से प्राप्त होता है। ठीक है। लकड़ी से प्राप्त होता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। लकड़ी से प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे किसके बारे में? पॉलिस्टर के बारे में। किसके बारे में? पॉलिस्टर के बारे में। ठीक है। चलिए देखिए, पॉलिस्टर के बारे में जानते हैं। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जो है यह संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित, संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा कहने का मतलब यह मानव निर्मित रेशा है। मानव निर्मित रेशा है। यह मानव निर्मित रेशा है। एक ऐसा रेशा है, मानव निर्मित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े जो होते हैं, इस रेशे से बनी, जो पॉलिस्टर से बनी रेशे से कपड़े जो है सिकुड़ते नहीं है। क्या होते हैं? सिलवटे नहीं पड़ते हैं। सिलवटे, सिलवटे नहीं पड़ते हैं। सिलवटे नहीं पड़ते, मतलब कि सिकुड़ते नहीं हैं। यह आसानी से धुल जाते हैं। यह आसानी से धुल जाते हैं। इनमें पानी धुल जाते हैं। इनमें पानी का अवशोषण नहीं होता है। इसमें पानी का अवशोषण नहीं होता है। पॉलिस्टर में ही एक, पॉलिस्टर में ही क्या होता है? पॉलिस्टर में ही क्या होता है? टेरिलीन एक पॉलिस्टर का, पॉलिस्टर का, पॉलिस्टर का, पॉलिस्टर का एक लोकप्रिय, एक लोकप्रिय, एक लोकप्रिय, एक लोकप्रिय रेशा है पॉलिस्टर का। टेरिलीन, 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 टेरिलीन क्या है? पॉलिस्टर का एक लोकप्रिय रेशा है टेरिलीन। अब हम जानते हैं पॉलिस्टर का एक बहुलक होता है पीईटी। पी, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीईटी, पीईटी को हम क्या बोलते हैं? पॉली, क्या बोलते हैं? पॉली एथिलीन, एथिलीन, पॉली एथिलीन, पॉली एथिलीन टरथेलेट, टरथेलेट क्या बोलते हैं? पॉली
पॉलीएथिलीन टरथेलेट, यह एक सुप्रतिष्ठित पॉलिस्टर है। ठीक है। अब देखिए पीईटी का हम उपयोग कहाँ करते हैं, पीईटी का उपयोग के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? पीईटी के उपयोग के बारे में जानेंगे भाई। इस जो ऐसा पॉलिस्टर होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हम बोतल बनाने में करते हैं। कहाँ करते हैं? बोतल बनाने में करते हैं। फिल्मों में यूज किया जाता है इसका। ठीक है। इसका तार बनाने में उपयोग करते हैं। इसका बर्तन बनाने में उपयोग करते हैं। इसका पॉलिस्टर का। फिर और सभी में भी करते हैं। क्या करते हैं? और सभी में भी करते हैं। अब हम देखेंगे एक होता है पीईटी में ही हम क्या पाते हैं? एस्टर को पाते हैं। बहुलक को पाते हैं। एस्टर बहुलक को हम इसमें पाते हैं। एस्टर बहुलक का एक और काम होता है। यह फलों में यह क्या करता है? फलों में गंध का गंध गंध बनाने का काम करता है। गंध बनाने का काम करता है कौन? एस्टर। और यह प्लास्टिक में मतलब कि पॉलिस्टर में एस्टर का मात्रा पाया जाता है। और एस्टर जो है फलों के गंध बनाने में। अब जान रहे हैं पॉलिस्टर किस चीज़ से बनाता है? मानव निर्मित है। अब मानव निर्मित कैसे बनेगा? या पौधों से या जंतुओं से उसके रेशे से बना है। तो यह जो है पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है। अब पॉलीकॉट। पॉलीकॉट देखिए पॉलीकॉट किसको कहेंगे हम उसके बारे में जानते हैं। एक होता है पॉलीकॉट। पॉलीकॉट 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 जो होता है पॉलिस्टर पॉलिस्टर प्लस कपास से मिलकर बनता है पॉलीकॉट। पॉलिस्टर और कपास से मिलकर बनता है पॉलीकॉट। पॉलीवुल पॉलीवुल देखिए इसमें नाम ही में छिपा हुआ है पॉलीवुल। पॉलीवुल का मतलब होता है पॉलिस्टर प्लस पॉलिस्टर प्लस ऊन। पॉलिस्टर प्लस ऊन से मिलकर बनता है पॉली ऊन। ठीक है। पॉली ऊन बनता है। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखिए अब है नायलॉन के बारे में। नायलॉन का मतलब उपयोग मतलब नायलॉन में क्या है, कैसे बनता है, यह कैसा दिखता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए नायलॉन भी जो होता है मानव निर्मित रेशा है। कैसा है? मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन कैसा है? मानव निर्मित रेशा है। यह 1931 में बनाया गया था। नायलॉन को 1931 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है। अब देखिए यह किससे बनता है? नायलॉन जो है किससे बनता है? यह प्राकृतिक कच्चे माल से बनता है। प्राकृतिक कच्चे माल से बनता है। प्राकृतिक कच्चे माल क्या होता है? प्राकृतिक कच्चे माल का मतलब जंतु प्लस पौधों के रेशों से बनता है। जंतु तथा पौधों के रेशों से बनता है। इसका निर्माण जो है किसका? नायलॉन का निर्माण कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है इसका निर्माण? कोयला, जल और वायु की उपस्थिति में किया जाता है। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु की उपस्थिति में किया जाता है। यह नायलॉन जो है देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी जानकारी मिलेगा आपको। नायलॉन जो है यह नायलॉन सबसे सर्वप्रथम सबसे सर्वप्रथम सर्वप्रथम क्या है? संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा है। कैसा है? संश्लेषित रेशा है। नायलॉन जो है सर्वप्रथम संश्लेषित रेखा है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि यह अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। नायलॉन सबसे सर्वप्रथम संश्लेषित रेशा है। नायलॉन जो है
प्रबल मतलब कि मजबूत, प्रबल मतलब कि मजबूत, और प्रत्यास्थ मतलब ये फैलने वाला, स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल, और क्या है, हल्का कपड़ा होता है। कैसा होता है, हल्का कपड़ा होता है, समझ गए। देखिए नायलॉन जो है सर्वप्रथम संश्लेषित रेशा है। यह प्रबल और प्रत्यास्थ में स्ट्रेचेबल और हल्का है, हल्का रेशा होता है। यह कैसा होता है, यह देखने में चमकीला होता है। कैसा होता है, चमकीला होता है। यह देखने में कैसा होता है, चमकीला होता है। और यह धुलने में आसान होता है, धुलने में आसान, आसान होता है। धुलने में कैसा होता है, आसान होता है। ठीक है। अब देखिए हम जानेंगे इसका प्रयोग, क्या प्रयोग के बारे में जानेंगे। प्रयोग, इसका हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। नायलॉन का प्रयोग जो होता है पैरासूट में होता है। नायलॉन का जो प्रयोग होता है पैरासूट में होता है। प्लस चट्टान पर चढ़ने वाली रस्सी, चट्टान पर चढ़ने वाली रस्सी, चढ़ने वाली रस्सी में भी जो है नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। फिर जुराबें, जुराबें समझ रहे हैं, बाल जो बनाया जाता है, जो नकली बालें मिलती हैं वो नायलॉन से ही बनते हैं। फिर रस्सी के बारे में जान ही गए हैं, रस्सी। फिर तंबू भी जो है नायलॉन के ही बनते हैं। दांत जो ब्रश साफ करते हैं, दांत साफ करने वाला ब्रश, उसमें भी नायलॉन होता है। फिर कार का सीट, कार का सीट जो बनता है वो भी किससे बनता है, नायलॉन से बनता है। ठीक है। फिर देखेंगे फिर देखेंगे फिर देखेंगे क्या इससे जो बनता है, क्या पट्टा बनता है। पट्टा समझते हैं, जो मशीनों में लगे होते हैं, जैसे मोटर, वो क्या कहते हैं उसको, जनरेटर में जो पट्टे लगे होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं। फिर देखेंगे स्लीपिंग बैग भी, स्लीपिंग बैग भी जो बनते हैं, स्लीपिंग बैग वो भी किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन का तार, नायलॉन का तार, नायलॉन का तार, नायलॉन का तार इस्पात के तार से, इस्पात के तार से, इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होता है, कि भी इस्पात के तार से भी मजबूत होता है, होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब यह रेशा एक ऐसा रेशा है जो चट्टानों पर चढ़ने वाले, क्या चट्टानों पर चढ़ने वाले का रस्सी बनाया जाता है, तो वह तो इस्पात से भी मजबूत होगा ही। ठीक है। जान गए हम किसके बारे में, नायलॉन के बारे में।